हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे भाई चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, आज मैं आपके सामने शेयर मार्केट के अंदर बहुत ही धमाकेदार असेट मैनेजमेंट कंपनी का सबसे ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, कई सारे इन्वेस्टर्स को इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या इस एएमसी से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज रह सकती हैं, लाइक कि क्या ये म्यूचुअल फंड अदर म्यूचुअल फंड से बेकार हो गया कि नहीं। तो इसी के सिलसिले में हम इस म्यूचुअल फंड का रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई नया बंदा स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाना चाहता है तो सबसे पहले मैं उससे केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरे भाई पहले अच्छे से सभी म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू आप देख लें। इसके लिए सिंपल सी बात है, मैंने एक मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो चैनल पर आप जैसे ही विजिट कर लेंगे तो उसके बाद आपको सभी म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू देखिए। रिव्यू देखने के बाद में आप केवल जो भी आपको म्यूचुअल फंड पसंद आए, आप केवल 100-200 रुपये या 500 रुपये जो भी उसकी एसआईपी ले रहा है, केवल एक एसआईपी से उसकी शुरुआत करें। अगर आप अगले महीने एसआईपी नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई चार्जेस और पेनाल्टी आपसे नहीं पड़ता है, ठीक है। बस केवल आपका ऑटो पे ना लगाओ, क्योंकि अगर आपका ऑटो पे है तो बैंक ऑटो डेबिट की वजह से अगर आपका नेक्स्ट मंथ नहीं जाएगा पेमेंट तो हो सकता है बैंक आपसे चार्जेस काट ले। तो कोशिश ये करें कि कैश में ही पेमेंट करें। कैश का इन द सेंस कि एक बार एसआईपी को जमा करें और उसके बाद 2-4 महीने उसको ट्रैक करें, और धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी आपको हर चीज़ समझ में आती जाएगी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, कैसे आपको रिटर्न मिलता है। बहुत तेज़ी से ना भागें, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, क्योंकि जाना बहुत दूर है और ये जो करोड़पति वाली जर्नी है 4 दिन में अचीव नहीं होगी। इसके लिए 400 साल भी लग सकते हैं, 40 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पैसा शेयर मार्केट में इतना आसानी से नहीं बनता है जितना लोग शॉर्ट्स में या अदर तरीके से आपको बता देते हैं। पैसा मेहनत से ही बनता है, ठीक है। और मेहनत यहाँ पर आपको शेयर मार्केट के अंदर या इन्वेस्टमेंट के थ्रू केवल एक चीज़ के थ्रू करनी पड़ेगी, जो कि है आपका पेशेंस और आपका टाइम। मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे। केवल 35 रुपये का एक छोटा सा इसका एनएवी है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 34% का सीएजीआर एक साल में, जो कि बहुत है। 3 साल में 36% का सीएजीआर अगर मैं मैक्सिमम बात करके चल रहा हूँ तो इस म्यूचुअल फंड ने 29% का सीएजीआर मैक्सिमम डिलीवर करके दिया है, जो कि बहुत अच्छा बात है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न आपको पता होगा कि फ्लक्चुएशन की तरह हो सकता है। किसी दिन आपको 0.50% का रिटर्न मिल रहा हो सकता है, नेक्स्ट डे आपको रिटर्न कम मिल जाए, हो सकता है आपका 2-4% नीचे भी गिर जाए, क्योंकि अगर शेयर मार्केट गिरेगा तो डायरेक्टली इम्पैक्ट उसका म्यूचुअल फंड पर आ जाता है। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 3 आउट ऑफ 5 रेट करके रखा हुआ है। श्रीदत्त भांडालवादर साहब, इसके साथ साथ श्रीदत्त भांडवालदर साहब एंड प्रणव गोखले साहब, ये 2 फंड मैनेजर हैं और ज़बरदस्त फंड मैनेजर हैं। का क्वालिफिकेशन इनका बेहतरीन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ से 3 महीने में एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो 10.86% का आया है, जो कि बहुत दिखता है भाई साहब। 3 महीने में 10.5%, क्या लोगे भाई बताओ। 6 महीने में 21%, 1 साल में 34%, 3 साल में इन्वेस्टर्स का पैसा इन्होंने डबल कर दिया है, 156% का रिटर्न। अगर हम पास्ट इतिहास की बात करेंगे तो ज़बरदस्त इन्होंने रिटर्न बना के दिया है। इवन 2021 में भी मार्केट गिरा, 22 में भी मार्केट गिरा, ठीक है। तो सिचुएशन नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, बट अल्टीमेटली आपको लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप किसी भी घटिया से घटिया म्यूचुअल फंड में हैं तो इतिहास पास्ट का यही रहा है कि कितना भी खराब म्यूचुअल फंड हो, रिटर्न उसने ज़बरदस्त बना के दिया है। और रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरी हाई रहता है, इस चीज़ पर आप ध्यान रखना, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर पड़ा हुआ है और शेयर मार्केट हर रोज वॉलेटाइल करता है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की अगर मैं बात करके चलूँ यहाँ से तो 8,641 करोड़ का एक छोटा सा असेट साइज है। 0.44% का एक छोटा सा ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 3.87% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। देखिए, कई सारे इन्वेस्टर्स के पास लमसम करने के लिए पैसा रखा होता है और वो सही टाइम भी ढूंढते हैं। तो आज ही नोट कर लीजिए कि जिन भी लोगों के पास जो भी म्यूचुअल फंड है, मेरी प्लेलिस्ट को विजिट करना, वहाँ पर मैं बेंचमार्क जरूर बताता हूँ कि आपका म्यूचुअल फंड कौन सा बेंचमार्क फॉलो कर रहा है। जिस दिन ये बेंचमार्क 2% से ज़्यादा का गिर जाए, आपके पास जितना भी पैसा लमसम करने के लिए रखे हो उसका 20% पैसा उस समय डिप्लॉय कर देना। धीरे धीरे इसी तरीके से डिप्लॉय कीजिए। अब आप कहेंगे सिक्योरिटी जी बाकी पैसा मैं कहाँ रखूँ? बाकी पैसा आप फिक्स डिपॉजिट में रखिए, क्योंकि आजकल बहुत अच्छा और बहुत कन्वीनियंट माध्यम है फिक्स डिपॉजिट को करने का। आप 15 दिन के लिए भी एफडी कर सकते हो, आप 1 महीने के लिए भी एफडी कर सकते हो। आप विड्रॉवल पे एफडी पे कोई चार्जेस भी काफ़ी सारे बैंक नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को एफडी में रखें, शॉर्ट टर्म के लिए एफडी कर दिया करो, और जब मार्केट गिरे तो वहाँ से एफडी विड्रॉ करके 20% पैसा आप यहाँ पे डिप्लॉय कर दो। सिंपल सी बात है। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 1% का आपसे अलग से एग्जिट लोड पड़ जाएगा।
अब अगर मेरे मित्र मैं बात करूं कि किन किन शेयर्स के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है, तो देखिए MCX, KEI इंडस्ट्रीज, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेरा सैनिटवायर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, केनीस टेक्नोलॉजी, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, BSE लिमिटेड, कैन फिन होम्स, वीगार्ड इंडस्ट्रीज, सिटी यूनियन बैंक, बिकाजी फूड्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, KEC इंटरनेशनल, PBR आइनॉक्स, JK लक्ष्मी सीमेंट, ग्लोबल हेल्थ, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, सन फार्मास्यूटिकल, परसिस्टेंट सिस्टम, वेस्ट लाइफ फूडवर्क, JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल, इंडियन बैंक, द इंडियन होटल। ये इंडियन होटल ये वही वाला है, ताज होटल वाला है ना, और इसके साथ साथ इंडियन होटल ठीक है। अजंता फार्मा, सुवेन फार्मास्यूटिकल, PNC इंफ्राटेक, आनंद राठी, बजाज फाइनेंस, RHI मैग्नेसीता, LTI माइंट्री, द GE शिपिंग के नाम से आप इसे जानते हो, जिसका फुल फॉर्म है यहाँ पर ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, एक्चुअली ये PSU है। EID पैरी, ZF कमर्शियल व्हीकल, मैक्स हेल्थ केयर, VRL लॉजिस्टिक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एंजल ब्रोकिंग, ITC, TI फाइनेंशियल, इकरा, गो फैशन, एवेन्यू सुपरमार्ट, कोटक महिंद्रा बैंक, बलरामपुर चीनी, CIE ऑटोमोटिव और शॉफलर इंडिया, VIP इंडस्ट्रीज। ये कुछ शेयर है जहां इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ से ओवरऑल AMC की बात करूँ तो देखिए कैनरा रोबेको AMC भारत देश के अंदर बहुचर्चित, बहुत ज़्यादा फेमस AMC है। ये 80,301 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 81 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मेरे से पर्सनल बात करनी है तो आप सिंपल है, आप ईमेल कर सकते हो, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा मेरा जीमेल, और इसके साथ साथ व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पर लिखा हुआ है, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, वहाँ से भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।